नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक किन्नर की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि किन्नर दिखती नहीं है, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। एक दिन मम्मी से फ़ोन पर बातों में मैंने पूछ ही लिया, मम्मी वो विजय अंकल कैसे हैं जिनकी शादी में हम लोग कई वर्ष पहले गए थे। बहुत दिनों से सोच रही थी, अब जब भी आपसे बात करूँगी तब ज़रूर पूछूँगी कैसी चल रही है उनकी ज़िंदगी। उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत है, देखते ही वो मन को लुभा गई, कितनी आकर्षक है मम्मी। मम्मी ने कहा, अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने, मैंने मैंने तुमसे बताना भूल ही गई। उनकी शादी के कुछ दिन बाद ही मैं बैंक गई थी, तो पूछा, मैनेजर विजय जी नहीं दिख रहे हैं, तो पता चला कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है भोपाल में। फिर बात आई गई हो गई। एक दिन शाम को अचानक विजय बख्शी आए, हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे वाह! इतने वर्षों बाद! वो बोले, हाँ, शादी के थोड़े दिन बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था और अब 5 साल बाद फिर से यही हो गया। हम लोगों ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ, बैंक भी सुना-सुना सा लगता था आपके बिना। पापा ने कहा, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी? तुम तो बिना बताए ही चले गए। शादी के बाद बहू के साथ घर बुलाने का मौका ही नहीं दिया। बहू कैसी है? बच्चे वगैरह हैं क्या? विजय ने हमें बताया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। 2 बच्चे हैं हमारे, बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसके पीछे की कहानी बताना चाहता हूँ। जब आप लोगों से क्या छिपाना, ये बात हमने किसी से नहीं कही और ना ही कभी कहेंगे। क्या पता ऐसा दिल कर रहा है कि मैं आपसे ये सारी बातें कहूँ। हमने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, बोलो। प्रीति अच्छी तो है? हाँ भाभी जी, बहुत अच्छी है प्रीति, घर को और परिवार को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती है। तो फिर क्या हुआ? विजय बोले, शादी की रात को जब हम प्रीति से मिले, तब प्रीति ने मुझसे कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा कि क्या? वो बोली, शायद जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ उसे सुनकर आप मुझे और मेरे परिवार को माफ़ नहीं करेंगे। मैंने कहा कि ऐसी क्या बात है प्रीति? प्रीति ने बताया, मेरी शादी की बात मेरी मम्मी ही एक सहेली ने की थी। एक दिन अचानक मेरे घर आंटी आपको और आपके परिवार को घर लेकर आ गई और आपको मुझसे मिलाया। उस दिन मुझे लगा कि मैं आपको सच बता दूँ, लेकिन आंटी को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इस डर से नहीं कहा और आप मुझसे मिलकर बहुत खुश लग रहे थे। लगा आपको धक्का लगेगा और मैं आपको पाने की खुशी में भी मन ही मन बहुत खुश थी और मुझे लगा मेरी किस्मत आपके रूप में चलकर आई है। आपके साथ अन्याय होगा और सोचा शादी की रात को आपसे कहूँगी, फिर आपका जो फैसला होगा मुझे मंज़ूर होगा। मैं यह कहना चाह रही हूँ कि मैं आपको संतान सुख नहीं दे सकती, क्योंकि मैं क्यों प्रीति? बोलो। विजय बोला कि क्या हुआ, बोलो। क्योंकि मैं किन्नर हूँ। विजय ने कहा, क्या कह रही हो प्रीति? हाँ विजय जी, यह सच है। प्रीति, यह क्या कह दिया तुम? मुझे ऐसा लग रहा है धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। लेकिन मैं बहुत चाहने लगा हूँ। तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम किन्नर हो। तुमने तो पूरे परिवार में स्त्री का गुण है, रूप रंग रूप सब कुछ बहुत सुंदर है, कहीं से भी किसी को कोई शक नहीं होगा। प्रीति ने कहा, जी विजय जी, जब मैं छोटी थी तब से लेकर आज तक मेरे माता पिता ने मुझे किन्नर जाति के लोगों से बचा कर रखा। किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया हमारी बेटी किन्नर है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मैं बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुई। उन्होंने मुझे बहुत प्यार और दुलार से पाला। मेरी माँ पिता का सोचना था कि शादी तो करनी नहीं है, ये मेरी बेटी बेटा दोनों ही हैं, लेकिन वो आंटी ने सोचा इनकी बेटी बड़ी हो गई है, मैं अचानक कोई रिश्ता लेकर जाऊंगी तो मेरी दोस्त बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन मेरी माँ खुश नहीं, दुखी हो गई। उन्होंने उस समय आप लोगों का स्वागत किया, कुछ जाहिर नहीं होने दिया, सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। माँ ने यह बात इसलिए किसी को नहीं बताई, अगर किन्नर जाति के लोगों को पता चलता तो वे मुझे ले जाते। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इस कारण मैंने आपको सच बता दिया। आप विजय जी परेशान न हो, मैं बिना कुछ कहे यहाँ से घर छोड़ के चली जाऊंगी, सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगी। मेरी जबरदस्ती शादी की गई है, मैं किसी और से करना चाहती थी। विजय बोले, प्रीति, इतने दिनों से तुमने बात करते करते मुझे तुमसे प्रीति
हो गई है और मैं तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ, नाम देने के लिए तैयार हूँ। प्रीति, मेरा एक गलत कदम दोनों घरों की बदनामी करा देगा। मैं आज अभी यह कसम खाता हूँ कि मैं इस स्थिति में भी तुम्हारे साथ जीवन यापन करूँगा, किसी को भी कुछ पता नहीं चलने दूँगा। प्रीति ने कहा, विजय जी, आप महान हैं, आपके कदमों में गिर गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत में आप जैसे इंसान का साथ होगा। मैंने पति के सुख की तथा परिवार की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं धन्य हो गई कि आपका साथ पाकर। भाभी जी, कुछ समय बाद हम भोपाल चले गए और वहाँ हमने दो साल के अंतर से एक लड़का और लड़की को गोद ले लिया। आज लड़की 7 साल की है और लड़का 2 साल का है। प्रीति ने माँ का फर्ज बखूबी निभाया और उसके माँ बनने का सपना भी पूरा हो गया। हम लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मम्मी ने बताया कि फिर हम दोनों ने विजय जी को सैल्यूट कर लिया और आशीर्वाद दिया। तुम धन्य हो, महान हो, ऐसा कोई नहीं करता जो तुमने किया है। उन्होंने कहा, शायद मेरी किस्मत में प्रीति ही लिखी थी, इसलिए तो हमारी शादी हुई। शादी के बाद मैं उसे छोड़ दूं, ये कहाँ का न्याय है? उसने क्या बिगाड़ा है? सृष्टि ने जो रचना उसकी की है उसी में वह मुझे स्वीकार है। मैंने उसे पत्नी का दर्जा दिया है और बच्चों को गोद देकर उसे माँ का भी दर्जा दिया है। हम सब खुश हैं। मेरे भाग्य में जो लिखा था वो तो अब मुझे मिल चुका है, इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है। ऐसा कहकर विजय के आंखों में आंसू भर आए। तब उसे भाभी ने सांत्वना देते हुए धीरज बढ़ाया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।